The Employers Association of राजस्थान द्वारा आयोजित इस पुरस्कार समारोह में उपस्थित माननीय उद्योग मंत्री राजस्थान सरकार श्रीमती शकुंतला रावत जी, श्री एन.के. जैन जी, अध्यक्ष एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, श्री एस.के. पाटिल जी, सचिव एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, श्री ए.के. जैन, मुख्य सलाहकार, सभागार में उपस्थित समस्त उद्यमी बंधुओं और बहनों, अन्य गणमान्यजन, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, सबसे पहले मैं आप लोगों को 25 तारीख की बधाई देता हूँ, ईश्वर देव की बधाई देता हूँ और 9 वर्ष की बधाई देता हूँ। आपका आगामी वर्ष सुखमय हो, योग रीति से चले, आपके उद्योग में लगातार बढ़ोतरी हो, ये मैं शुभकामनाएं आपको प्रदान कर रहा हूं। आप सभी के साथ आज यहाँ आपके 58वें साधना दिवस और बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड 2022 के इस अवसर पर उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। यह बहुत ही अच्छी बात है कि राजस्थान में इस तरह की कोई संस्था है जो यहाँ बड़े स्तर पर स्थापित बृहद, लघु और मध्यम उद्योगों और सेवा क्षेत्र के विकास के साथ ही उनमें कार्य करने वाले श्रमिकों, कार्मिकों के हित से जुड़ी सोच के साथ कार्य कर रही है। मैं आज सम्मानित सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी ये अपेक्षा भी है कि जिस उत्कृष्टता के लिए आपको सम्मानित किया गया है, उसे भविष्य में भी ऐसे ही बरकरार रखें। साथ ही मेरी ये भी अपेक्षा है कि औद्योगिक संगठन और सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्मिकों की बेहतरी के लिए भी निरंतर कार्य किया जाए। किसी संगठन, व्यवसाय और सेवा क्षेत्र की सफलता इस बात पर ही निर्भर करती है कि वहां कार्य करने वाले कर्मचारी, श्रमिक कितने कुशल हैं, वे वहां काम करके कितना संतुष्ट हैं और उनकी कार्य दशाएं कितनी बेहतर है। इसलिए यह भी जरूरी है कि काम करने वाले लोगों के लिए बेहतर सोच रखते हुए औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में अधिकाधिक विकास के लिए कार्य किया जाए। याद रखिए, कोई भी उद्योग या संगठन सफलता के साथ उत्कृष्ट उत्पाद और सेवाएं प्रदान कर सकता है जब वहां काम करने वाले प्रतिबद्ध हो, यह प्रतिबद्धता उनका विश्वास जीतकर ही प्राप्त की जा सकती है और विश्वास जीतने का सबसे बड़ा मंत्र है अपने यहाँ कार्य करने वालों को संतुष्टि प्रदान करना, उन्हें समय संदर्भों के साथ दक्ष प्रशिक्षित करना और उनके लिए बेहतर कार्यशालाएं निर्मित करते रहना। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से व्यापार के उद्देश्यों की प्राप्ति भी तभी प्रभावी रूप में संभव है जब मानव संसाधन प्रबंधन बहुत आवश्यक है। मानव संसाधन प्रबंधन किसी भी उद्योग के लिए इतना आवश्यक है कि अगर उसमें किसी भी प्रकार की विकृति हुई तो समझ लीजिए कि उद्योग आगे चल नहीं सकता है। इसे मानव संसाधन प्रबंधन को महत्व देते हुए कार्य किया जाए। कार्मिक प्रबंधन के अंतर्गत प्रयास ये भी होना चाहिए कि कैसे हम अपने यहाँ काम करने वालों को सम्मान के साथ अपने साथ जोड़ें। इसके लिए प्रतिष्ठान में लोगों को रोजगार के साथ उनके लिए उचित संसाधनों की व्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रतिष्ठान में कार्य करने वाले
समुचित संसाधन सुविधाएं और बेहतर कार्यदक्षताएं मिलती हैं तो वे अपनी क्षमता से भी अधिक कार्य आपको देंगे। उद्योगों और कॉर्पोरेट में श्रम कल्याण से जुड़े ऐसे कार्य भी समय समय पर होने चाहिए जिससे काम करने वालों को लगे तो उद्योग या संगठन उनसे काम ही नहीं ले रहा बल्कि उनके हित के लिए भी सोच रहा है। भारत सरकार ने श्रम कल्याण के जो कानून बनाए हुए उनका उद्देश्य भी यही है कि कार्मिकों में असंतोष नहीं बनते, उन्हें कार्य करने के लिए निरंतर प्रोत्साहन मिलता है। जब किसी संगठन में कार्य संतुष्ट होता है तो उसका सीधा असर उत्पादकता पर पड़ता है। निश्चित ही इससे प्रतिष्ठान में उत्पादन वृद्धि होती है और जो उत्पादन होगा वह भी गुणवत्तापूर्ण होगा। औद्योगिक व्यावसायिक संगठन में कोई कर्मचारी कार्य करने के लिए आकर्षित भी तभी होगा जब उसे लगेगा कि व्यवसायिक संस्थान उसके हित के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे बताया गया है द एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की स्थापना 1964 में ही हो गई थी। इसके जरिए प्रदेश के उद्योगों और कॉर्पोरेट को रचनात्मक मंच देने के लिए आरंभ से ही कार्य किया जा रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं लघु मध्यम और बृहद श्रेणी के उद्योगों एवं सेवा क्षेत्रों के आपके सभी सदस्य राजस्थान के औद्योगिक विकास के साथ साथ सामाजिक दायित्व का निर्वहन भी बेहतर रूप में करें। आपकी संस्था की स्थापना सुप्रसिद्ध उद्योगपति एवं सांसद श्री कमल नयन बजाज एवं अन्य गणमान्य जनों के द्वारा की गई। उसके बाद में निरंतर संस्थान कार्मिकों के कल्याण के लिए भी कार्य किया है। मैं इसकी सराहना करता हूं। किसी भी संगठन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी सक्रियता से अपने सदस्य उद्योगों एवं सेवा क्षेत्र के हित के लिए कार्य करता है। यह जानना सुखद है कि आपके एसोसिएशन द्वारा स्किल डेवलपमेंट व नवीनतम कानूनों की जानकारी हेतु समय समय पर सेमिनार और अन्य आयोजन भी किए जाते रहे। देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में श्रमेव जयते तथा सत्यमेव जयते दोनों को समान महत्व देते हुए कार्य किया जा रहा है। इसी संदर्भ में यह मानता हूं कि किसी भी संगठन के लिए उसकी सबसे बड़ी निधि वहां कार्य करने वाले कर्मचारी ही होते हैं। इसलिए जरूरी है कि उनके कल्याण के लिए कौशल विकास के साथ वैश्विक रूप में औद्योगिक विकास जुड़े नवाचारों नए आयामों से जुड़े परामर्श के लिए भी निरंतर कार्य किया जाए। मुझे बताया गया है कि एसोसिएशन ने भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के साथ राजस्थान में कार्य कर रहे संगठित और असंगठित क्षेत्र के उद्योगों के श्रमिकों में कौशल विकास हेतु एमओयू किया है। मैं चाहता हूं आपके एसोसिएशन राजस्थान के अछूते ऐसे उद्योगों के विकास के लिए कार्य करें जिन पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी हमारे यहाँ ग्रामीण हस्तकौशल, दस्तकारी, कृषि प्रसंस्करण, खनन उद्योग से जुड़े विभिन्न नए आयामों से जुड़े ऐसे उद्योगों और सेवा क्षेत्र की प्रचुर संभावनाएं हैं जिन पर कार्य कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को उन्नत किया जा सकता है। राजस्थान में पर्यटन उद्योग के साथ इससे जुड़े सेवा क्षेत्र में अभी भी बहुत सारी संभावनाएं मौजूद हैं। पर्यटन के हित में जो स्वरूप उभर रहे उनके विकास के साथ ऐसे अछूते पर्यटन स्थलों के विकास और
रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि होगी। सीमेंट, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, माइनिंग, हैंडलूम, जेम एंड ज्वेलरी, सिरेमिक, पोट्री आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें स्थानीय संसाधनों के समुचित उपयोग के साथ पहले से कार्य कर रहे श्रमिकों को चिन्हित कर उन्हें बाजार की आवश्यकता के अनुरूप दक्ष प्रशिक्षित किया जाए तो इन क्षेत्रों में विकास की अपार संभावना है। इससे न केवल संबंधित औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होगा, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में दक्ष कार्मिकों के लिए वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप वातावरण निर्माण किए जाने की आज सर्वाधिक आवश्यकता है। एसोसिएशन से मेरी ये अपेक्षा है कि उद्योग और संभावनाओं पर भी एक दस्तावेज तैयार किया जाए। यह इस आधार पर तैयार हो कि कैसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास के साथ उद्योग और सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की आय में और अच्छी कार्यदशाओं में वृद्धि हो सके। यह अच्छी परंपरा है। एसोसिएशन 2006 में बेस्ट एम्प्लॉयर्स अवार्ड प्रदान करती आ रही है। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में अच्छे एम्प्लॉयर्स के सम्मान का अर्थ है प्रेरणा प्रदान करना, उत्कृष्ट कार्य करने वालों से सीख लेकर दूसरे भी उसी तरह के आदर्श कार्य करें। इस दृष्टि से औद्योगिक उत्पादन, श्रमिक सर्वश्रेष्ठ संबंधों, सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है, उन सभी को मैं अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूं। मैं उद्योगों को स्किल डेवलपमेंट, शोध एवं अनुसंधान, श्रमिक कल्याण, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले आज सम्मानित होने वाले व्यवसायी औद्योगिक संगठनों को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राजस्थान में पिछले कुछ समय के दौरान तेजी से औद्योगिक विकास का वातावरण बना है। जो भी सरकार यहाँ कार्य करती रही, उसने अपने अपने कार्यकाल में इस रूप में बेहतर प्रयास किए यहाँ औद्योगिक विकास का सकारात्मक वातावरण बने। मैं चाहता हूँ राजस्थान औद्योगिक विकास के साथ ही औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए भी देश का बेहतरीन राज्य बने। निश्चित ही इसके लिए श्रमिकों के कल्याण, कर्मचारी हित से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और औद्योगिक श्रमिक संगठन संबंधों की बेहतरी के लिए निरंतर कार्य करने की जरूरत है। यह बड़ी है कि आपकी एसोसिएशन औद्योगिक संगठनों और सेवा क्षेत्र से जुड़े अपने सदस्यों के लिए ही जागरूक नहीं है, बल्कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और सामाजिक उत्तरदायित्व क्षेत्र में भी समान रूप से सक्रिय है। आपका यह संगठन राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए भविष्य में भी ऐसे ही कार्य करता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी आदरणीय उद्योग मंत्री जी ने आपके सामने कैसे उद्योग के प्रति लोग अत्यधिक सतर्क और ढंग से व्यवस्थित तौर पर काम कर सके, इस दिशा में बातें बताई है। उन्होंने कहा कि निवेश की दृष्टि से ये लगातार लोगों से संपर्क स्थापित करने की दृष्टि से ये लगातार एक दिवस सप्ताह में बृहस्पतिवार वो सभी जो भी उद्योगी हैं उनसे मिल रही है और जो भी सरकार की योजनाएं हैं, योजनाओं के द्वारा जो लाभ है, विशेष रूप से जो एमएसएमई क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उद्योगी हैं, एमएसएमई के क्षेत्र में काफी सरकारी सुविधाएं प्राप्त हो गई, उसका लाभ उठाने की आवश्यकता है। मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जो भी उद्यमी आएगा वो निराश होकर उनके यहाँ से नहीं जा सकता, उसे मिलेगा। और निश्चित रूप से जो भी सरकारी योजनाएं हैं उद्योग की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से, उन योजनाओं का
उस लाभ को बताते हुए भी और लाभ प्रदान करने की कोशिश की जाए, उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो सकती है। ये बात आपके सामने आदरणीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। मुझे लगता है कि मैंने जैसा अवार्ड देते समय अनुभव किया, बड़े अच्छे दुनिया और अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने विशेषता हासिल की है, विशेषज्ञता हासिल की है। ऐसे विशेषज्ञ को और भी अपने जो भी उद्यम है उसमें नवाचार की आवश्यकता है, उसको और आगे बढ़ाएं, उसमें और कैसे नई चीज निकल सकती है उसको निकालने का प्रयास करें। मुझे ऐसा लगता है कि हर उद्योग में नवाचार के लिए, नए परीक्षण के लिए उनके पास निश्चित रूप से अनुसंधान के लिए व्यवस्था होगी, उसके लिए लैब होंगे, प्रयोगशालाएं होंगी और प्रयोगशालाओं के माध्यम से अपने ही उद्योग में और भी कैसा विस्तार हो सकता है, किन किन चीजों का विस्तार हो सकता है, उस हिसाब से नई खोज कर सकते हैं। ये नवाचार और नवाचार का इसमें जमाना है। नवाचार के माध्यम से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अब स्टार्टअप की साथियों ने काम करना शुरू किया है। स्टार्टअप के दृष्टि से सरकार, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार क्या क्या सुविधाएं उनको प्रदान की जा सकती है, उनको कब टैक्स देना, कब नहीं देना, विभिन्न प्रकार के चीजों पर किस तरह से सब्सिडी दी जा सकती है उसकी व्यवस्था करना, ये सारी चीजें उस स्टार्टअप को भी बढ़ावा देना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चीज होगी। और आप स्टार्टअप का जमाना है, छोटे छोटे ग्रुप में नौजवान स्टार्टअप को प्रमुखता के साथ लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। मैं समझता हूँ जो बड़ी फैक्ट्री है, बड़े उद्योग है, सक्षम है अपने यहाँ स्टार्टअप को बढ़ावा दे सकते हैं, नए लोगों को अपने साथ रखकर उनके माध्यम से स्टार्टअप अधिक से अधिक और आगे बढ़े, इस दिशा में प्रयास कर सकते हैं। तो इस समय संभावनाएं कि अपने ही उद्यम में, अपने ही उद्योग में अंतर्मुख होकर जब विचार करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें से बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी और उसको आप सब लोग निश्चित रूप से करेंगे। वैसे मैं जब दे रहा था तो उसमें दो शब्द प्रयोग कर रहा था, ये तो बधाई दे रहा था और शुभकामनाएं दे रहा था कि भविष्य में और अच्छा बनकर के आए। तो उसके पीछे का भाव यही था कि अपने फैक्ट्री में, अपने उद्योग में आप और कुछ अच्छा करें, और कुछ अच्छा करने के लिए आप क्या होगा, नई सोच आप क्या होगी, नई टेक्नोलॉजी के आधार पर आगे आप बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें होगी। इस निश्चित रूप से कहें राजस्थान उद्योग औद्योगिक हब बने, इस प्रकार की सोच के आधार पर हम सब को काम करने की आवश्यकता है। और इसमें एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ने अगर दम लगाकर काम किया तो इसमें अधिकाधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रदान कर सकते हैं और अच्छे उत्पादन करते हुए एक अच्छी स्थिति का भी निर्माण कर सकते हैं, आदर्श स्थिति का भी निर्माण कर सकते हैं। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ जितने भी उद्यमी आए हैं बड़े ही उर्वर मस्तिष्क के हैं, निश्चित रूप से इस तरह के काम करने की दृष्टि से सक्षम है, तो करके दिखाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। शकुंतला जी एक गतिशील व्यक्तित्व की धनी है, एक अच्छी उद्योग मंत्री के रूप में आपके सामने विद्यमान है। मैं समझता हूँ उनका जितना अधिक से अधिक उपयोग कर सके उतना करिए, यही आप लोगों से अपेक्षा